प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर आपके लिए लाए हैं ट्यूशन बुक का संस्कृत जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए है वह 11वां चैप्टर। यह 11वां चैप्टर आपको पढ़ के बहुत ही आनंद महसूस होगा। इसमें एक बाघ और एक पथिक की कहानी है। बहुत ही सुंदर से आपको समझ में आएगा कि और आपको कुछ शिक्षा भी मिलेगा कि लोभ करने से पाप होता है। लोभ करना क्या होता है? पाप होता है। हम लोग इसको बहुत ही व्याख्या रूप में देखेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं संस्कृत का एक एक चैप्टर 5 नंबर का होता है, यानी 3 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें से 3 नंबर मिलेगा और एक दो नंबर का सब्जेक्टिव आएगा यानी 2 नंबर मिलेगा, यानी कुल 5 नंबर, यानी 14 चैप्टर है। तो समझिए आपका ये 11वां चैप्टर है। हमने पहले 10 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। जो बच्चा नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे, तब यह देखेंगे। आपको हम आपसे प्रतिज्ञा किए हैं, वादा किए हैं कि 100/100 संस्कृत में लाना है, तो हम वह निभाएंगे। और निश्चित 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए मैं यह फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप पढ़ने के लिए सिर्फ तैयार रहिए, बिना कोई कोचिंग के आप टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते आपका मेहनत और लगन होना चाहिए। देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पाठ परिचय देख लीजिए। पाठ परिचय में है, यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित, यह जो है नारायण पंडित द्वारा लिखा गया। कहेगा व्याघ्र पथिक कथा किसने लिखा? तो आप कहिएगा नारायण पंडित ने लिखा है। प्रसिद्ध नैतिक ग्रंथ नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। यह जो व्याघ्र पथिक कथा जो है कहां से लिया गया है? मित्र लाभ से लिया गया है और इसका लेखक नारायण पंडित है, याद रखेंगे, से संकलित है। इस कथा में लोभ वृष्टि व्यक्ति की दुर्दशा की निरूपण की। इसमें इस कथा में, इस कहानी में लोभ जो व्यक्ति करता है उसका दशा की वर्णन किया गया है। आज की समाज में छल की वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु की लोभ से आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलती है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े, मतलब उचक्कों के चक्कर में ना पड़े, धोखेबाज के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। इससे आपको यह शिक्षा मिलेगा। तो देरी न करते हुए हम लोग आते हैं चैप्टर पर। हम पहले इसका सारांश पढ़ेंगे, इसका हिंदी समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव बनाएंगे क्वेश्चन आंसर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, मतलब वन शॉट में पूरा समाप्त करेंगे। थोड़ा सा हम आपका कहानी बताना चाह रहे हैं। इस व्याघ्र पथिक में इसका कहानी अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? देखिए, एक बाघ था, एक बूढ़ा बाघ था। मान लीजिए यह बूढ़ा बाघ है। क्या है? यह बूढ़ा बाघ है। बूढ़ा बाघ है और हाथ में पूंछ लिए हुए, छोटा सा कहानी है, हाथ में पूंछ लिए हुए यह स्नान करके एक हाथ में पूंछ, एक हाथ में कंगन लिए हुए और नदी के किनारे बैठा है और बोल रहा है, ओ पथिक, कोई आओ और मेरा कंगन ले जाओ, सोने का कंगन ले जाओ। उसी में सब आदमी तो चल गया, लेकिन कुछ लोभवश एक व्यक्ति फंस गया कि देखो बाघ बुला रहा है तो उसके पास जाना चाहिए, कंगन है उसको लेना चाहिए। उसको यह भी डर था कि वह मुझे खा सकता है, लेकिन अलगे से पूछता है, कहाँ है तेरा कंगन? तो बाघ बोलता है, यह देखो, यह मेरे कंगन है। हाथ फैलाकर बोलता है, यह देखो मेरे पास कंगन है। उसके बाद भी वह फिर पथिक बोलता है कि हम तुम पर कैसे विश्वास कर लूं, तू तो हिंसक है, तू तो मारने वाला जानवर है। तो तब कहता है, नहीं ऐसा मत सोचो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा दांत तक अब नहीं रहा, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। मैं जवानी में बहुत खराब आदमी था, जिससे मेरा पत्नी बेटा की मृत्यु हो गई, मन में वंशहीन हो गया। इसलिए कुछ साधु ने कहा, बाघ बोल रहा है कि अब हम जो है तू दान करो, जिससे तुम्हारा पाप धुल जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं।
आप देखिए लोभ में व्यक्ति फंसा जा रहा है। अब देखिए हम आपको कहानी बता देंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आप आइए यहाँ पर आइए, यहीं से आपको कहानी समझना है और एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा अयम पाठ, अयम पाठ मतलब इस पाठ में नारायण पंडित रचितस्य मतलब नारायण पंडित के द्वारा रचित रचना की गई है। हितोपदेश नामक कस्य, हितोपदेश नामक से नीति कथा ग्रंथन से मित्र लाभ नामक खंडता संकलित। कह रहा है यह नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। व्याघ्र पथिक कथा किसके द्वारा लिखा गया है? नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। कहां से लिया गया? हितोपदेश के नैतिक कथा ग्रंथ के मित्र लाभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मित्र लाभ से लिया गया है। इतना बात आप समझ गए। यही हिंदी में लिखा हुआ यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश के नामक नीति कथा ग्रंथ से मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। आगे पढ़ेंगे। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षानाय च नाना कथा पशु पक्षी संबधा श्राविता। मतलब कह रहा है हितोपदेश में जो है बालकों के मनोरंजन नीति शिक्षा और अनेक प्रकार की पशु पक्षी से संबंधित कहानियां है। क्या है? अनेक प्रकार से पशु पक्षी से संबंधित क्या है? कहानियां है। यहां भी लिखा हुआ है आपको हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और अनेक नीति शिक्षा के लिए अनेक क्या है? और अनेक नहीं और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। समझ गए? यह जो हितोपदेश है कौन सा? नीति कथा ग्रंथ। इसमें अनेक पशु पक्षी से संबंधित क्या है? कहानियां है, जिसमें नैतिक शिक्षा भी दिया गया है। आगे पढ़ेंगे। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटी। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। देखिए प्रस्तुत कथा में लोभस्य मतलब लोभ का दुष्परिणाम प्रकटित मतलब प्रकट किया गया है। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम का प्रकट किया गया है। आगे पढ़ेंगे। पशु पक्षी स्थानम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थ प्रभूतम भवति इति एतादृशीभिः तथाभिः ज्ञाते। कह रहा है पशु पक्षी की कहानियां के महत्व, मूल मतलब महत्व, मानवाना मतलब मानव की शिक्षा हेतु अचूक रूप से एतादृशी कथा ज्ञाते अचूक रूप से होता है और कहानियों से क्या मिलता है? ज्ञान भी मिलता है। यहाँ पर ये पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है मतलब अच्छा होता है। अचूक मतलब अच्छा होता है और कहानियां से, और वह जो पशु पक्षी से संबंधित जो कहानियां भी होता है उससे ज्ञान भी प्रकट होता है। जैसे इसमें हम लोग ज्ञान पढ़ेंगे। क्या है कि पशु ही है बाघ, एक मनुष्य है पथिक। समझ गए? राही जिसको कहते हैं, राह पर चलते हुए, उसका ही कहानी पढ़ने वाले हैं। आगे आइए। अब आइए यहां से कहानी स्टार्ट हुआ। तो पाठ परिचय था, तो पाठ परिचय से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला पूछेगा व्याघ्र पथिक कथा किसने लिखा? तो आप कहिएगा नारायण पंडित ने लिखा। व्याघ्र पथिक कथा कहां से लिया गया है? तो कहिएगा मित्र लाभ खंड से लिया गया है। समझ गए? हितोपदेश के नामक नैतिक ग्रंथ से लिया गया है और मित्र खंड से लिया गया है। इतना बात याद रखेंगे। इसमें जो है पशु पक्षी के संबंधित मनोरंजन, बालकों के मनोरंजन संबंधी और नीति शिक्षा से संबंधित अनेक कहानियां हैं, याद रखेंगे। और लोभ जो होता है, लोभ करना दुष्परिणाम होता है। आगे आइए, यहां से हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। कह रहा कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः, कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्य सरसतीरे वृत्ते भोग भोग पंथा। मतलब कह रहा है कश्चित वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा व्याघ्र
स्नान, बाघ, व्याघ्र मतलब बाघ, स्नान करके कूश हस्त में लिए, कूश हस्त में लिए नदी के किनारे, इस नदी के किनारे भो भो पंथा मतलब कह रहा है ओ राही, ओ राही, भो भो पंथा मतलब कह रहा है ओ राही, ओ राही। इदम सुवर्ण कंगनम गृह यताम, कह रहा है इदम मतलब यह, स्वर्ण मतलब सोने, इदम मतलब यह, स्वर्ण मतलब सोने का कंगन, कंगन, गृहताम मतलब ग्रहण करो, ग्रहण करो, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। देखो यह हिंदी में लिखा रहा, या एक कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके कूश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा है, तालाब के तट पर, नदी के तट पर बोल रहा है ओ राही, ओ राही, यह सोने का कंगन ग्रहण करो, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। आपको समझ में आ गया होगा, कोई एक बूढ़ा बाघ है और वह क्या हो रहा है, तालाब के किनारे स्नान करके वह हल्ला करके बोल रहा है ओ राही, ओ राही, यह सोने का ग्रहण करो, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। आगे कह रहा है ततो लोभ कृष्टेन केनचित् पांथेनालोचितम भाग्येने तत् संभवति कित्व अस्मिन् तव संदेहे प्रवृत्न विधेय या विधेया यतः, मतलब कह रहा है इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, उसके बाद लोभ से, लोभा कृष्टेन मतलब लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, भाग्य से ऐसा मिलता है। अब सुनो, एक राही फंस गया जो उस रास्ता से जा रहा था, तो एक राही फंस गया, बात की बातों में आ गया, कहता है लगता है यह भाग्य है मेरा कि भाग्य से ही ऐसा मिलता है, किंतु वह यहाँ आत्म संदेह है। किंतु क्या है, वो राही को आत्म संदेह है, आत्म संदेह है कि कहीं बाघ मुझे खा भी ना जाए। कह रहा है आत्म संदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। वह सोच भी रहा है, आत्म संदेह है कि वो मार देगा, तो सोच रहा है कि यह काम नहीं करना चाहिए, भला हमको भाग्य से मिला है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ यतः, यतः मतलब होता है क्योंकि, आगे पढ़ेंगे। कह रहा अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभः यत्रास्ते विश्व संसर्गो अमृतम तदापि मृत्यवे, मतलब कह रहा है जहां अमंगल की आशंका होती है। अभी देखिए जैसे बाघ की बात सुना तो ये अपना मन में सोचने लगा, क्या मन में सोचने लगा, देखिए वो अपना मन में आत्म संदेह उसके होने लगा कि भाग्य से मिलता, फिर कहता है कहीं संदेह, ये आत्म संदेह की स्थिति में हमें कुछ कार्य गलत नहीं हो जाए, स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए वह कह रहा है जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। वह पथिक सोच रहा है क्योंकि यह मंगल की स्थिति हो सकता है, वह मंगल की स्थिति हो सकता है, उसकी जान भी हो सकती है। लाभ वही होता है जहां अनुकूल परिवेश होता है, लाभ वही होता है जहां अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विषय युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। कह रहा है अगर अमृत भी कोई पी लिया, विषय युक्त अमृत भी पी लिया तो भी उसको मृत्यु होती है। अब धीरे धीरे इसके मन में लोभ आ रहा है, जो पथिक सुना बाघ की बात कि कह रहा है हो पंथी, ओ राही आओ यह सोने का कंगन ग्रहण करो, तो इसको धीरे धीरे आत्म संदेह हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोभ हो रहा। फिर कह रहा किंतु सर्वत्रार्थ जने प्रवृत्तियः संदेहा एवं, कह रहा लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता। फिर कह रहा है तनि रूप यामी तावत प्रकाशम ब्रूते पुत्र तब कंगनम, कह रहा है इसलिए तब तक विचार कर लेना चाहिए। इसलिए कह रहा है सभी जगह धन प्राप्ति कर इच्छा करना अच्छा नहीं है, तब इसलिए
तब तक विचार कर लेना चाहिए, तब तक ही सोचने लगा, और सोचने के बाद कहता है सुनकर कहता है, वह बाघ की बात सुनकर कहता है, या तो अभी मने मने सोच रहा था कि उसका आत्मसंदेह हुआ, तब वह बाघ की बात सुनकर यह जो राही रुका, यह कहता है कहाँ है तेरा कंगन, मतलब कुत्र तत्र तब कंगना, मतलब कहाँ है, कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ है तेरा कंगन। तो यहां सुनिए, यह बाघ कह रहा है बाघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, मतलब बाघ जो है हस्त मतलब हाथ प्रसार करके दिखा रहा है कि देख लो, ये बाघ हाथ फैलाकर दिखा रहा है कि यह रहा कंगन। समझ गए? कह रहा है पंथो ओ बदत, अब पंथो बोल रहा है, जो मतलब राही बोल रहा है, यानी पथिक बोल रहा है। कथ्यम मरा मके तो अभी विश्वासा, मतलब कैसे हम तुम मारने वाला जीव पर हम विश्वास करें। यानी कह रहा है, पथिक ने कहा, पूछा तुम हिंसक यानी मारने वाले जंतु पर हम कैसे विश्वास करें किया जाए। अब पथिक बात करने लगा उससे लोभ के कारण। फिर कह रहा है व्याघ्र उवाच, मतलब बाघ ने कहा। समझ गए? सुनो रे पंथी, हे पंथी सुनो, सुनो रे पंथी मतलब हे पंथी सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम ती दुर्वीरता आसन। कहता है सुनो रे पंथी, पहले युवावस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। कैसा था? अत्यंत ही खराब व्यक्ति था। आगे सुनिए यह क्या कह रहा है, और कह रहा अनेक गौ मानुषाना, मतलब अनेक जो है गौ माता और मनुष्य को वर्धन में मतलब वध किया, जिसके कारण पुत्र मृता यानी पत्नी दरास्य वंशहीन वंशहीन हम, मतलब कह रहा है अनेक गाय और मनुष्य के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। अभी समझा रहा है पथिक को, मैं कैसे विश्वास करूं। पथिक बोला उससे, बाघ से, मैं कैसे तुम्हें मारने वाले जंतु पर विश्वास करूं। तो यह पथिक को समझा रहा है बाघ कि तू सुनो रे, हम अब वह सब काम नहीं करते हैं मारने वाला। हम जब जवान थे तब बहुत ही दुराचारी थे, जिस दुराचारी के प्रभाव से मेरा पुत्र और पत्नी दोनों मर गया और मैं वंशहीन हो गया। और क्या कहता है सुनो, तदा केन चिदार मी के ना हम मादृष्ट दान धार्मिक धर्मादिकम चतुरु भावन। कह रहा है इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, जब मेरा पत्नी और बेटा मर गया और वंशहीन हो गया, तब कोई धर्मात्मा ने मुझे बाघ कह रहा है, देखिए कितना फंसा रहा है। तब बाघ कह रहा है कि तब मुझे कोई धर्मात्मा ने उपदेश दिया कि आप दान और धर्म करो। आप क्या करो? दान धर्मादिकम चरतु भावन, मतलब आप दान और धर्म यादी करो। फिर कह रहा है तदुपदेशादीतानी हम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमः। और कह रहा मया चो धर्मशास्त्रन्य धीतानी, सुनो मतलब सुनो। कह रहा है उसके उपदेश से, मतलब यह धर्मात्मा जो उसको बोला दान और धर्म करो, तो वही बाघे भी बोल रहा है कि उसके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील, दानी और बूढ़ा तथा दंत विहीन हो गया। मतलब कह रहा है दानी तथा बूढ़ा और दंत विहीन हूं, फिर कैसे विश्वास नहीं है। मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। सुनो, अब देखिए बाघ धर्मशास्त्र सुना रहा है, कह रहा है मुझ पर कैसे तेरा विश्वास नहीं है, मुझे तो दांत भी नहीं है, मैं दानी हूँ और दंत विहीन हूँ और मैं बूढ़ा हूँ, मैं कैसे विश्वास, अगर नहीं विश्वास है तो मुझे मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, वह भी सुनो। अब देखिए, अब बाघ धर्मशास्त्र सुना रहा है वह पथिक को लोभाने के लिए। देखो देखिए क्या क्या कर रहा है। अब सुनिए, दरिंद्रा न भरम
कौन्तेयः मां प्रयच्चे सुरे धनम व्याधि तस्योषधम पंथ्यम निरुजस्य किमो धियोस्यो। मतलब कह रहा है, हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को मत देना, धन मत देना। मतलब कह रहा है, बाघ कह रहा है, देखिए मेरे द्वारा जो है ना कुछ क्या बताया गया, धर्मशास्त्र भी पढ़ाया गया है। बाघ क्या कह रहा है, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। कह रहा है कुंती पुत्र, गरीब को धन दो, धनवानों को नहीं, रोगी को दवा दो। रोगी की दवा की जरूरत होती है, निरोगी की दवा की जरूरी नहीं होती है। मतलब यह हुआ कि कह रहा है गरीबों को धन देना चाहिए क्योंकि तू गरीब है, आओ ले लो, लेकिन रोगी को दवा देना चाहिए, निरोगी को नहीं। यह उसका क्या है बताइए, इसका धर्मशास्त्र है, वह धर्मशास्त्र भी लिखा है। यह बोल रहा है, बाघ उसको लोभ कर रहा है, लोभ दे रहा है, लेकिन नहीं फंसना चाहिए, लेकिन यह फंस गया। देखिए अब क्या हो रहा है, अन्यच्य मतलब और दूसरी बात यह है, और यच्य मतलब का और यह बात है कि देखिए क्या कह रहा है, दात व्यमिति यद्दानम दिए तो अनुपकारी ने देशो काले चौ पात्रे चौ तद्दानम सात्विकम बिंदुअः। कह रहा है दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं करना हो। मतलब बाघ कह रहा है दान हमेशा देना चाहिए, और दान उसको देना चाहिए जिससे हमको कोई फिर से उसको मांगना ना पड़े, जिससे उसके कोई हमको भलाई ना हो, उपकार ना हो, वैसी आदमी को दान देना चाहिए। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को ही दिया हुआ दान सार्वक दान होता है। मतलब सार्वक छोड़िए, अच्छा दान होता है, सात्विक दान होना चाहिए, सात्विक दान होता है, सात्विक दान होता है। मतलब हमेशा बाघ उसको पूरी तरह से जाल में फंसा रहा है, इतना बात समझ लीजिए पथिक को। फिर कह रहा है तद्रत्र सर्भी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गिरहात। कह रहा है तो दत्त तुम यहाँ तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ले लो। अब कह रहा है बाघ सब प्रवचन सुना लिया, धर्मशास्त्र सुना दिया, तो कह रहा है तुम आओ और यह तालाब में स्नान करके यह कंगन सोने का ग्रहण कर लो। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ततो यावदसो तदश्चा प्रतीतो लोभा तस्राह स्नातु परवीसति। कह रहा है उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर, जो ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ, तब क्या होता है देखिए, तावन महापंखे भीम ग्राह पालायी तुम क्षमः। अब देखिए क्या होता, त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ रहा। जैसे ही पथिक जो है राही बाघ के बात में आकर तालाब में स्नान करने की नियत से गया और वही तालाब में फंस गया। अब वह भागने से असमर्थ, काहे दलदल था, वह दलदल से निकल नहीं पाया। अब समझिए, उसको समझना चाहिए, बाघ को दान देना था तो ऐसो फेंक कर दे सकता था, लेकिन नहीं दिया, तो समझिए कुछ ना तो बात है, उसको भागना चाहिए, लेकिन वह नहीं भागकर बाघ के बातों में आ गया। अब वह कीचड़ में फंस चुका है। अब देखिए क्या होता है, पंके पथितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। अब कह रहा है उसके कीचड़ में फंसे देखकर बाघ बोला, देखिए उसको कीचड़ में जब फंस गया तो बाघ बोला अरे, बाघ बोलता अरे महापंके पतिता असी। कहता तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो। अब कह रहा अतस्य तत्वा महमुत्य थाय यामी। कह रहा इसलिए मैं तुम्हें को निकाल देता हूं, इसलिए मैं तुमको क्या करता हूं, निकाल देता हूं। अब बाघ गया उसको निकालने के लिए, समझ लीजिए अब क्या होगा। उसके बाद कह रहा इत्युक्त्वा शनैः
सने रूप पग मियतेन व्याघ्रे धीरता सौ पंथो औचित्य यत। कह रहा यह सुनकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा, अब बाघ जब पथिक को पकड़ लिया तब वह पथिक सोचने लगा कि अब से इंद्रिया चिंतानाम हस्ती स्नानमिव क्रिया दुर्भ गाभरणाम प्रायो ज्ञानम धारा क्रिया बिना। मतलब कह रहा है जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं हो उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान हैं। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार भी स्वरूप है। ज्ञान क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। समझ गए? तो अब सोच रहा है वह पथिक कि यह जो है मन की इंद्रियां पर कंट्रोल करना चाहिए, बस करना चाहिए। आगे आइए, कारा इति चिंत्य नो वासो व्याघ्रेन व्यापादी ख्यादित्य अतः उच्चवेते। ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया और बाघ उसको खा गया, इसलिए कहा जाता है। अब देखिए इसलिए कुछ कहा गया है, कंगनस्य तु लोभेन मर्ग मग्रह पंके सुदूरस्ते बिरद व्याघ्रेन संप्राप्ता पथिकः सौमृतो यथा। कहता है जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया है, उसी प्रकार कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए आदमी को। आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। और इस जानते हैं बाघ बूढ़ा था, वह चल फिर नहीं पा रहा था, इसलिए वह नाटक किया। अगर वो दौड़ के पकड़ने वाला रहता तो वह नाटक करता नहीं, वह चल फिर दौड़ नहीं सकता था, इसलिए वह सोचा कि अब हम तो भूखे मर जाएंगे, नहीं तो हम ऐसा करते हैं। वह किसी को मारने के लिए, जाल में फंसाने के लिए ही वैसा किया था। समझ गए? यही आपका कहानी था। इसलिए प्यारे बच्चों, आपके जीवन में भी ऐसा ऐसा घटना आवे तो कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ एक तरह का पाप होता है। लोभ क्या होता है? पाप होता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ये पूरा चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि वन शॉट मतलब वन शॉट, ना कि ऐसे हम बोल रहे हैं। इसमें सारा चीज आपको कवर करा रहे हैं। 2 नंबर का ही सवाल पूछा जाता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें लॉन्ग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बुक से नहीं पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है हम सब बताएंगे। आपका हम इसका व्याकरण का सेशन भी लाएंगे, संस्कृत व्याकरण का, हिंदी व्याकरण अभी चल रहा है। बहुत जल्द आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा संस्कृत व्याकरण का ही, ताकि आपको तो आपकी 2-3 चैप्टर ही है इसमें। आगे देखिए, कारा व्याघ्र पथिक कथा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो क्या शिक्षा मिला है? बहुत अच्छा जानता है कि लोभ नहीं करना चाहिए। देखिए कई बार पूछा है, अभी नया वाला हम डाले भी नहीं है, समझ गए? यह पुराना वाला है, नया में भी पूछा गया है। व्याघ्र पथिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लोभ से आकृष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब लोभ नहीं करना चाहिए, तथा कदापि प्रलोभनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ही छोटा में अगर लिख देते हैं तो ऐसे करके आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्याघ्र पथिक कथा कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इसके क्या शिक्षा मिलती है? 6 वाक्यों में लिखें। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, सब आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेगा, ऐसा नहीं है। और यही सब पूछा जाता है। क्या लिखिएगा? व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित रचित हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। इस कथा में
इस कथा में व्यक्ति को ही हटाइए, इस कथा में व्यक्ति की दुर्दशा की निरूपण है। इसलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत से कमाए धन पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम अनावश्यक लोभ करते हैं तो निश्चित ही किसी ना किसी मुसीबत में पढ़ सकते हैं। इतना लिख देते हैं तो बहुत सुंदर से आपको नंबर मिल जाएगा। आगे कह रहा, व्याघ्रपथी कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। यह हम आपको बताए थे। दान देखिए, देने योग्य दान उसे देना चाहिए। देखो दान, देखिए इसको हटाइए, दान को देने योग्य दान को उसे देना चाहिए जिससे उपकार ना किया जाओ। बस ऐसे नहीं लिखिए, दान उसे देना चाहिए जिससे कोई उपकार ना किया हो, जिससे कोई उपकार ना चाहिए, जिससे कोई उपकार ना चाहिए। देखिए इतना लिख दीजिएगा, दान उसे देना चाहिए, दान उसे देना चाहिए जिससे किसी प्रकार का 2 नंबर का है तो 2 लाइन लिखिएगा, किसी प्रकार का उपकार ना चाहिए, उपकार ना चाहिए। बस हो गया, इतना लिख दीजिएगा तो काफी है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे आइए, तारा सात्विक दान है क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। देखिए अभी सब क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। देश काल और पात्र के अनुसार जो दान दिया जाता है वह सात्विक है, यह याद रखेंगे। देश काल और पात्र के अनुसार जो दान देता है वह सात्विक है, आपके बुक में लिखा हुआ है, हम पढ़ाए भी हैं। ज्ञान भार क्रिया बिना, यह उक्ति व्याघ्र कथित कथा पर कैसे चरितार्थ होती है। देखिए प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कहानीकार नारायण पंडित ने ब्राह्मण की मूर्खता के विषय में कहा है। कथाकार कहना है कि व्यावहारिक ज्ञान के अभाव में शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ साबित होता है। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के इंद्रियां तथा मन नियंत्रण नहीं है उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है, क्योंकि हाथी स्नान करने के बाद धूल एवं कीचड़ अपने ऊपर डालकर वह साबित कर देता है कि क्रिया अर्थात व्यवहारिक ज्ञान के बिना शास्त्रीय ज्ञान बोझ सा होता है। अतः बाघ हिंसक पशु होता है, यह जानते हुए भी पथिक व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में बाघ के बातों पर विश्वास करने के कारण ही उसका मृत्यु हो पाया। समझ गए, यही है आपका यह क्वेश्चन का जवाब। आगे आइए, आगे क्वेश्चन है आपका, बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। देखिए बाद में हम बताए थे क्या सोचता है, वह इंद्रियों के बारे में सोचता है, जिसकी इंद्रियां पर बस नहीं हो, वही लिखा हुआ है। बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक के मन में सोचता है कि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है तथा चित्त की क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है, उसके ज्ञान की क्रिया के अभाव में उसी तरह बोझ है जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार आभूषण होता है। धन और दवा किसे देना चाहिए। गरीबों को धन देना चाहिए और रोगी को दवा देना चाहिए। बस इतना सी आसान बात। आगे, अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम कैसे बुरा होता है। देखिए सब पूछा गया। अनिष्ट, यदि लाभ की गति शुभ नहीं होती है, अर्थात गलत रूप से धन की गति शुभ नहीं होती है, क्योंकि विष के संसर्ग से लोग अमृत पीकर भी मर जाते हैं। समझ गए, यह लोभ वाला दिया गया है, यह पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, आप नोट बनाते जाएंगे, 2 बार 4 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा आपका। 100 में 100 सब क्वेश्चन आएगा। संस्कृत ही एक ऐसा बुक है आपका जो कि कम मेहनत में टॉपर तक ले जा सकता है। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। सोने के कंगन देखकर पथिक ने सोचा कि भाग्य से ही संभव होता है, किंतु उसमें आत्मसंदेह वाले कार्य में झुकाव नहीं करना चाहिए। लेकिन वो आत्मसंदेह वाले कार्य में उसको नहीं जाना चाहिए। यह अपना थॉट दे दीजिएगा थोड़ा सा। आगे आइए, कह रहा है बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। बहुत चीज दिया। देखिए हम बताए थे आपको, बाघ ने बोला मेरा बेटा मर गया, मेरा पत्नी मर गया, मैं निर्वंश हो गया हूं।
समझ गए। कोई धर्मात्मा बोला दान करो, यही सब दिया था। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए वह तर्क देता है कि पहले दुर्चारी था, अनेकों गाय और मनुष्य को मारा, जिसके कारण पुत्र और पत्नी मर गई। किसी धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि दान और धर्म करो, तब से मैं दान धर्म कर रहा हूँ। मेरे दांत टूट गए हैं, नख जल गए हैं, नख भी जल गया है, अभी भी विश्वास नहीं होता है। इस प्रकार बाघ स्वयं को अहिंसक सिद्ध किया। समझ गए। किसको दान देना चाहिए? गरीबों को दान देना चाहिए, ऐश्वर्यवान को दान नहीं देना चाहिए, अमीर को दान नहीं देना चाहिए। बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? बूढ़े बाघ ने पथिक को कंगन के लोभ में कीचड़ में फंसाकर मार डाला। कीचड़ में फंसाकर मार डाला। एक लाइन में एकदम मस्त क्वेश्चन है, ऐसे लिख दीजिएगा, आपका कहीं नंबर नहीं कटेगा। ये नहीं कहिएगा छोटा है, बहुत मोटा है। इतना ही आपका यह सब क्वेश्चन है। अब आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का तो आंख बंद कर जवाब दे सकते हैं, जैसे हम आपको अभी पढ़ाए हैं। अगर आप चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप ऐसे दे सकते हैं जैसे आप लगेंगे कि कुछ है ये नहीं है, वह चैप्टर में कुछ है, कुछ नहीं है। एक सेकंड में आप ऑब्जेक्टिव चाहेंगे तो आप सब ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हैं। आप पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। पहला है आपका, बताइए हितोपदेश किसके द्वारा रचित है? तो अभी हम अब बताए थे नारायण पंडित के द्वारा, क्योंकि यही व्याघ्र कथा लिखे थे। हितोपदेश ग्रंथ का व्याघ्र कथा पथिक कथा किस खंड से लिया गया था? हम बोले थे मित्र लाभ खंड से लिया गया है, याद रखेंगे। हितोपदेश का मूल उद्देश्य क्या है? हितोपदेश का मूल उद्देश्य क्या है? आप सोचिए और बोलिए। इसमें कई बार लिखा गया है नीति शिक्षा, इसलिए ध्यान देंगे। व्याघ्र पथिक कथा में बाघ ने किस वस्तु से का लालच दिया? सोने के कंगन दिया। देखते ही आंसर दे सकते। व्याघ्र पथिक कथा में लोभ का परिणाम क्या हुआ? मृत्यु हो गया बेचारा का। देखिए, किस अवस्था में कार्य नहीं करना चाहिए? आत्मसंदेह की अवस्था में कार्य नहीं करना चाहिए, याद रखेंगे। किसने पथिक से कंगन लेने का सुझाव दिया? किसने पथिक को कंगन लेने का सुझाव दिया? बूढ़ा बाघ ने सुझाव दिया, और कौन देगा? बाघ ने स्वयं को किस प्रकार पेश किया? दानशील वृद्ध समझाकर। दानशील कि हम आप दानशील हो गए हैं। समझ गए। लोभ किसकी ओर ले जाता है? लोभ की अगर बात करें, आप सोचिए, सुख दुख और सफलता किसकी ओर ले जाएगा? लोभ की बात अगर आप लोग करें तो लोभ किसकी ओर ले जाएगा? आप सोच कर बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी, लोभ जो है आपको कहां ले जा सकता है? तो आप बताइए। कभी सुख ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है, दुख की ओर ले जा सकता है। व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो व्याघ्र पथिक कथा से आपको हमेशा छल से बचना चाहिए, छल कपटी। बाघ ने किसका उपदेश दिया? धर्मशास्त्र का उपदेश दिया। व्याघ्र पथिक कथा में पथिक ने क्या सोचा? व्याघ्र पथिक कथा में क्या सोचा कि यह भाग से ही मिलता है, हम आपको बताए थे अभी। बाघ ने पथिक को किस जलाशय में स्नान कराया? तालाब में। यह तो बहुत। व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है? नारायण पंडित हैं। व्याघ्र पथिक कथा का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है बताइए? मनोरंजन है कि क्या है? व्याघ्र पथिक कथा का आपका उद्देश्य क्या है यह बताइए। यह सब है मनोरंजन, व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षा, यानी उपरोक्त सभी है, आपको बताए हुए। पथिक ने किस पर विश्वास किया? वृद्ध बाघ पर विश्वास किया। और क्या? पथिक ने किस कारण से बाघ की बातों में विश्वास कर लिया? किस कारण से पथिक ने बाघ के बातों पर विश्वास कर लिया? तो सोने के लालच देखकर वो विश्वास किया, कोई बात पर विश्वास नहीं किया। किसने बाघ को दान धर्म का उपदेश दिया? साधु लोग ने जो उसको बोला उपदेश दिया। बाघ ने पथिक से किस उद्देश्यों से सोने के कंगन देने की बात की? किस उद्देश्य से सोने की कंगन देने की बात की? उपहार करने की, उसे फंसाने के, धन प्राप्त करने के लिए, प्रेम दिखाने के समय, उपकार करने के कारण। यह हम बताए। उपदेश हितोपदेश में किसके लिए कहानी बनाए गए हैं? बालकों के लिए कहानी बनाए गए हैं, लिखा हुआ है आपके बुक में। बाघ का स्वभाव क्या था, क्या दर्शाता है? बाघ का स्वभाव क्या दर्शाता है? तो आप आराम से बता सकते हैं कि वह दृष्टता का, धूर्त आदमी को दर्शाता है, दृष्टता। किसकी मृत्यु से बाघ वंशहीन हो गए? पुत्र और पत्नी दोनों की मृत्यु से बाघ क्या हो गया?
वंशहीन पथिक को किस वस्त्र से में फंसाकर, किस वस्त्र में फंसाकर बाघ ने मारा? कीचड़ में फंसाकर बाघ ने मार दिया। किसने बाघ को उपदेश दिया? साधु ने बाघ को उपदेश दिया। देखिए, पथिक ने सोने का कंगन लेने के लिए क्या करने का सोचा? पथिक ने सोने के कंगन लेने के लिए क्या करने को सोचा? आप लोग बढ़िया से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। हम जल्दी जल्दी देते हैं कि आपका समय बचत हो। स्नान करके बोला कि व्याघ्र पथिक कथा का मूल संदेश क्या था? कि लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ में ना आए, लोभ में ना आए, लोभ अच्छा होता नहीं है, गलत है। कथा में किस चीज की लोभ में पथिक फंस गया? सोने की चीज, स्वर्ण कंगन की लोभ में फंस गया। तो व्याघ्र पथिक कथा में कौन सा प्रलोभन दिखाया गया है? सोने के कंगन का प्रलोभन दिखाया गया। कथा का मुख्य पात्र कौन है? बोलिए, कथा का मुख्य पात्र कौन है? पथिक और वृद्ध बाघ। पथिक और बूढ़ा बाघ है, तो इसमें सबसे ज्यादा तो बूढ़ा बाघ ही इसमें निभा रहा है, तो इसलिए वृद्ध बाघ हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा का उद्देश्य क्या है? व्याघ्र पथिक कथा का उद्देश्य क्या है? तो आप उद्देश्य की बात करें तो नीति सिखाना होता है, नीति शिक्षा है। कथा में किसने दान की महत्ता को बताया? बूढ़ा बाघ ने दान की महत्ता को बताया। आगे आ जाइए, कह रहा वृद्ध बाघ ने क्या बताया कि वह किसकी पालन कर रहा है? धर्मशास्त्र का पालन कर रहा है। सुनिए आगे, कथा का मुख्य संदेश क्या है? लोभ की त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोभ की क्या त्याग करना चाहिए, इतना बात आप याद रखेंगे। व्याघ्र पथिक कथा का उद्देश्य किसे जागरूक करता है? व्याघ्र पथिक कथा का उद्देश्य किससे जागरूक करता है? तो आप आराम से बता सकते हैं कि मनुष्यों को जागरूक करता है, क्योंकि मनुष्य ही लोभ में फंसा था। बाघ ने क्या सिखाया? कि उसे दान देना चाहिए। क्या सिखाया? कि उसे दान देना चाहिए। किसको दान देना चाहिए? बाघ ने किसके बारे में बोला था दान देना चाहिए? गरीबों को दान देना चाहिए, रोगियों को दवा देना चाहिए, यही सिखाया था। व्याघ्र पथिक कथा में किसका महत्व बताया गया है? बताइए, व्याघ्र पथिक कथा में किसका महत्व बताया गया? तो नीति का महत्व बताया। पथिक ने क्यों स्नान करने का निश्चय किया? पथिक ने क्यों स्नान करने के निश्चय किया? तो लोभ के कारण किया है। इसमें तो आप कुछ बोलना है, सोने के कंगन पाने के लिए किया, बस हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है। वृद्ध बाघ ने किस कारण से पथिक को अपने जाल में फंसाया? वृद्ध बाघ ने किस कारण से पथिक को अपने जाल में फंसाया? तो आप आराम से बोल सकते हैं, उसे मारने और खाने के लिए उसे अपने जाल में फंसाया। व्याघ्र पथिक कथा का मुख्य विचार क्या है? मुख्य विचार क्या है उसका? व्याघ्र पथिक कथा के मुख्य विचार क्या है? लोभ का नाश। क्या है? लोभ में से नाश होता है। व्याघ्र पथिक कथा किस भाषा में रचित किया गया है? तो यह यदि हम नहीं बताए हैं तो यह समझ लीजिए संस्कृत है इसका आंसर। समझ गए? किसने बाघ को धर्म का उपदेश दिया? साधु ने बाघ का धर्म का उपदेश दिया। व्याघ्र पथिक कथा का लेखक कौन है? नारायण पंडित है। कई बार क्वेश्चन आया। व्याघ्र पथिक कथा का मुख्य संदेश क्या होता है? लोभ से बचना चाहिए। समझ गए? कथा में किसके पथिक को फंसाया? कथा में किसने पथिक को फंसाया? तो वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाया। व्याघ्र पथिक कथा किस प्रकार की कथा है? नीति कथा है। समझ गए? तो कथा में बाघ का व्यवहार कैसा था? छल पूर्ण था। बाघ का व्यवहार कैसा था? छल पूर्ण था। कथा में किसने पथिक को कंगन देने के लिए प्रोत्साहित किया? तो बूढ़ा बाघ ने, वृद्ध बाघ ने। व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कि लोभ ना करना चाहिए, लोभ ना करना चाहिए। कथा में बाघ ने किसका लालच दिखाया? सोने के कंगन का लालच दिखाया। इसी के साथ आपका 50 ऑब्जेक्टिव, 12 सब्जेक्टिव हम आपको बता चुके हैं। अगर इतना आप देख लेते हैं और आप 50 में से, यदि 50 में से 40 आपका सही हो गया है, अपना मन से जवाब दे रहे हैं इतना आसान चैप्टर से, तो आप समझिए बहुत ही सेफ जोन में है। आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए तो आप अपना टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। आप भी बच्चा सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा आपका लगन और मेहनत की जरूरी है। आपका यह पूरी तरह से चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।